अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा मटर गोश्त, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से ये तैयार हो जाता है। तो मटर गोश्त बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले मैं वो आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैंने 3 पाव के करीब लिया है चिकन। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए होंगे मटर। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मटर लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिया है लहसुन। 1 बड़े साइज़ का हमने लिया है टमाटर। और यहाँ पे 3 से 4 अदद हमने ली थी सब्ज़ मिर्चें, जिनको के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसके मसालों में जो चीज़ें जाएंगी व्यूवर्स, बिल्कुल थोड़े से मसाले हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़े का इंशाल्लाह हमारा ये मटर गोश्त तैयार होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है 2 टुकड़े हमने लिए हैं दालचीनी के, और 2 से 3 अदद हम इस्तेमाल करेंगे लौंग। 1 टेबलस्पून के करीब हमने लिया है ज़ीरा। 1 टेबलस्पून हमने लिया है नमक। 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगी सुरख मिर्च पाउडर। 1 टेबलस्पून ही हमने इस्तेमाल की है काली मिर्च, और हाफ टेबलस्पून हम लेंगे हल्दी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, मटर गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तकरीबन 1 पाव के करीब हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें इलायची और लौंग डाल देंगे, और फिर हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। बस आधे मिनट के लिए तकरीबन इसको हम इस तरह से भून लेंगे। इसमें इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को बस हम लाइट सा कलर देंगे। व्यूवर्स, प्याज का कलर जो है ये चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अदरक को शामिल कर देंगे, कुटा हुआ। तकरीबन ये 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक है, इसको शामिल करेंगे। फिर हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन, टमाटर, इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्का सा बस इसको हिला लेते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। एक बार बस इसको हिलाएंगे, और तकरीबन 1 गिलास जो है पानी इसमें डाल के इसको ढाँप देंगे। मीडियम फ्लेम पे एक बार बस इसको हिलाएंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है ढाँप देंगे, ताकि ये अच्छे से सारी चीज़ें गल जाएं। व्यूवर्स, 15 मिनट जो हैं गुजर चुके हैं, और मसाला जो है हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखें ज़रा, अच्छे से ये गल भी चुका है और भुन भी चुका है। अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे, और चिकन डालने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए जो है ढाँप देंगे, ताकि हमारा चिकन भी जो है अच्छे से गल जाए। बाद में हम चिकन को इसी मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गलने के लिए। व्यूअर्स, 7 मिनट जो हैं गुजर चुके हैं, और चिकन हमारा गल भी चुका है और अच्छे से भुन भी रहा है, आप देख सकते हैं। चिकन ने जो है खुद भी पानी जो है वो थोड़ा सा रिलीज़ किया है। तो अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे, ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं। मटर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं कुक होने में, तो 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही इसको भून लेंगे। बाद में 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, ताकि ये अच्छे से मटर हमारे गल जाएं। व्यूवर्स, जो फ्लेम है इसको हम मीडियम कर देंगे, और 5 मिनट के लिए इसको ढाँप दिया है हमने, ताकि अच्छे से जो है मटर हमारे गल जाएं। व्यूवर्स, 5 मिनट जो हैं वो गुजर चुके हैं, और मटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। और देखिए इसकी रंगत माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और इसको हिलाएंगे।
बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं हिलाएंगे, बस हल्का सा इसको हिलाएंगे। और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, जो कि हमने कट करके रखा हुआ था। हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। तो व्यूअर्स, तैयार हो चुका है हमारा मज़ेदार सा मटर गोश्त। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये रेसिपी कैसी बनी है। तो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह किसी तरह की मज़ेदार सी और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।